साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, पूरी दुनिया में 195 देशों में से मात्र 20 देश ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से चुनाव करवाते हैं। और दोस्तों, उनमें से एक देश है भारत, जो दुनिया का भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसको लोग मानते हैं, जानते हैं कि सबसे बड़ा देश दुनिया में अगर कोई है लोकतंत्र के रूप में दोस्तों तो वो भारत है। और दोस्तों, भारत के अलावा और छोटे मोटे ऐसे 19 देश जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव करवाते हैं। दोस्तों, अगर बाकी पूरे देशों को देखा जाए, 195 में से इन 20 देशों को छोड़कर बाकी के बाकी सारे देश ने ईवीएम मशीन को दोस्तों कचरे के डब्बे में उठाकर फेंक दिए है। जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, आयरलैंड, जो दोस्तों बड़े बड़े विकसित देश है, जिन लोगों ने ईवीएम का आविष्कार किया, दोस्तों उन लोगों को भी ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा है और वो लोग पहले इसे किनारा कर चुके हैं। और जो वहाँ के विकसित देश है वो लोग अब बैलेट पेपर से ही दोस्तों चुनाव करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत के अंदर कब तक ईवीएम चलती रहेगी? लेकिन दोस्तों, अब तो भारत के नज़दीकी और पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी ईवीएम को कचरे के डब्बे में उठाकर फेंक दिया है। इस खबर को देखिए आप। बांग्लादेश में बैलेट पेपर से होंगे लोकसभा चुनाव। ईवीएम हटाने की विपक्ष की मांग को सरकार ने स्वीकारा। जी हाँ, वहां पर जो विपक्ष की मांग लगातार उठ रही थी कि हमें इस पर विश्वास नहीं है, ईवीएम को हटा दीजिए बांग्लादेश के अंदर दोस्तों। और दोस्तों, बांग्लादेश की सरकार ने वहां की जनता की मांग सुनी, वहां की विपक्षी पार्टियों की मांग सुनी और दोस्तों इस फैसले को वहां की सरकार ने चुनाव आयोग पर छोड़ दिया। और साथ ही चुनाव आयोग ने वोटिंग मशीन को हटाकर तुरंत बैलेट पेपर से चुनाव कराने का दोस्तों आदेश दे दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है इंडिया का। आखिर इंडिया के अंदर चुनाव आयोग और मोदी जी को ईवीएम से इतना प्यार क्यों है? जब सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव आयोग के ऊपर तरह तरह की दलीलें दे दी गई हैं, याचिकाएं लगा दी गई हैं कि साहब ईवीएम पर भरोसा हमको नहीं रहा है, उसके बाद भी चुनाव आयोग को ईवीएम से प्यार है। वो उसके पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरफ मोदी जी के जो भाजपाई लोग हैं वो ईवीएम की पूजा कर रहे हैं, भगवान समझकर उसको। दोस्तों, ईवीएम पर किस नेता ने बयान नहीं दिया? हमारे देश की लगभग 90% जनता, अगर आप उनके पास जाओगे माइक लेकर सर्वे करने के लिए कि आप चुनाव कैसे करवाना चाहते हैं, ईवीएम से करवाना चाहते हैं या फिर वोटिंग मशीन से करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों जवाब यही आएगा कि साहब बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। जी हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। साथियों, थोड़ी सी बात पहले यहाँ पर मैं बांग्लादेश ही करना चाहूँगा। विपक्षी पार्टियों ने किया था विरोध। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी सहित प्रमुख विपक्षी पार्टी राजनीतिक दलों ने चुनाव में मशीनों के इस्तेमाल का कड़ा विरोध किया है। इसलिए बांग्लादेश के सभी 300 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बैलेट पेपर और पारदर्शी मत पेटियों का उपयोग होगा। इसकी घोषणा बांग्लादेश चुनाव आयोग ने कर दी है। वहीं बांग्लादेश के राजनीतिक पर्यवेक्षकों और विश्लेषकों ने ढाका में कहा कि पुराने बैलेट पेपर को वापस लाने से शेख हसीना की सरकार के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की छवि को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, जो वहाँ की सरकार है, शेख हसीना की सरकार है दोस्तों, उन्होंने बेझिझक उसको अप्लाई कर दिया कि आप चुनाव करवाइए, बैलेट पेपर से करवाइए। ये कहा गया कि इससे उनकी छवि भी दोस्तों अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ की सरकार को अपने पर पूरा विश्वास है कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, हमने ईवीएम में हेरा फेरी नहीं की, तो दोस्तों हमारी मजबूती और बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, जो वहाँ की डिमांड थी विपक्षी पार्टियों की, वो कहीं ना कहीं पूरी कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, बात कर रहे थे हम भारत की, तो भारत में साथियों कब तक ईवीएम मशीन हटेगी? जबकि हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में एडीआर एक नाम की संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, दोस्तों उसने भी याचिका लगा दी सुप्रीम कोर्ट में। उसके दोस्तों जाने माने वकील है ब्रजभूषण जी, जो अच्छे खासे वकील है, वरिष्ठ वकील है दोस्तों। उनका साफ साफ कहना है कि जो हमारे देश में ईवीएम से चुनाव होते हैं और साथ में वीवीपैट की पर्ची लगाई जाती है, दोस्तों अभी तक क्या होता है कि हमारे देश में अगर सपोज करिए एक विधानसभा पर 100 बूथ लगाए गए, तो दोस्तों चुनाव आयोग अभी तक मात्र 5 बूथों की पर्ची, जो वीवीपैट वाली पर्ची होती है और वोटिंग मशीन में जो वोट पड़े होते हैं, उनको 5 बूथों की पर्चियों को टैली करता था, यानी कि मिलान करता था कि वोटिंग सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। बाकी दोस्तों 95 बूथ का कुछ पता नहीं, पर्चियां कहाँ डाल दी गई, कूड़े में फेंक दी गई, उनका कुछ अता पता नहीं होता था। तो दोस्तों ऐसे धांधलीबाजी होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी चुनाव आयोग मोदी जी के सर पे जूं नहीं रेंग रही है।
जबकि देश में तमाम विपक्षी पार्टियां बार बार कहती चली आ रही है कि साहब हमको इन पर भरोसा नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी पहले ही कह चुकी है कि हमारा वोट परसेंटेज लगातार घटता जा रहा है मशीनों की वजह से। ममता बनर्जी साफ साफ कह चुकी हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ईवीएम से चुनाव हैक करने की तैयारी कर रही है। ईवीएम पर विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। दिग्विजय सिंह बोले इलेक्शन कमीशन ने माना यह दूसरे सॉफ्टवेयर से ऑपरेट हो सकती है। पवार ने कहा हैकिंग भी संभव है। जी हाँ, जो शरद पवार है एनसीपी के प्रमुख है महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा कि इसमें हेरा फेरी भी संभव है, इसमें हेरा फेरी की जा सकती है, धांधलेबाजी की जा सकती है। और दोस्तों इस पर उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है। सामना में बीजेपी पर तीखा वार। चुनाव आयोग को बताया कठपुतली। जी हाँ, सबसे बड़ी मजाक बना दी गई है चुनाव आयोग की भारत के अंदर, जिस पर देश की तमाम विपक्षी पार्टियां दोस्तों सवाल खड़े कर रही हैं। बीजेपी की कठपुतली बता दिया गया है कि चुनाव हैक करके मशीनों को हैक करके चुनाव जीतती है बीजेपी। आखिर दोस्तों बीजेपी इतना सब कुछ सुन क्यों रही है, जब उनको पता है कि उनका वोट बैंक पक्का है, मजबूत है, फिक्स है, उनको लोग वोट देते हैं, तो फिर बीजेपी को यह डर कैसे है, उनको ईवीएम से इतना प्रेम क्यों हो रहा है। और दोस्तों एक तरफ आपने देखा कि चुनाव आयोग ने क्या कुछ दलीलें दी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ईवीएम से चुनाव जल्दी हो जाता है, और अगर हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं तो दोस्तों उसमें देरी होती है। लेकिन आपने अभी देखा 5 राज्यों के होने वाले चुनाव के जो हमने आपको तारीखें दिखाई थी, जिस दिन वोटिंग होंगे और जिस दिन काउंटिंग होंगे, उनमें कितना डिफरेंस है। अगर चुनाव आयोग यही चाहता है कि भाई देरी ना हो, चुनाव जल्दी हो, साथियों अगर जल्दी के लिए ईवीएम लाई गई है तो फिर वहां के चुनावों में इतनी तारीखों का गैप क्यों रखा गया। कहीं पर चुनाव 17 नवंबर को होना है तो दोस्तों उसका रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को। क्या दोस्तों 20 दिन तक ईवीएम रेस्ट करती रहेगी? क्या उसकी बैटरी चार्ज रहेगी? क्या उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगी? आप इन आंकड़ों को देखिए। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को दोस्तों चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, और काउंटिंग दोस्तों 3 दिसंबर को ही होगी, नतीजे 3 दिसंबर को ही आएंगे। क्या 17 नवंबर को वोटिंग होने के बाद मशीनें बंद कर दी जाएंगी स्टोर रूम में? क्या कोई छेड़छाड़ नहीं होगी? इसकी क्या गारंटी है चुनाव आयोग की? क्या इससे देरी नहीं होगी 20 दिन में? आप राजस्थान में देख लीजिए दोस्तों 23 नवंबर को चुनाव होना था, लेकिन अब राजस्थान का चुनाव 25 नवंबर को होगा। दोस्तों इसमें भी 8 दिन का गैप रखा गया है। क्या 8 दिन काफ़ी नहीं होते हैं रिपेयर करने के लिए? जब ईवीएम मशीनें वोटिंग को काउंटिंग करने में थोड़ा ही समय लेती है तो आप आज वोटिंग करवाइए, कल आप काउंटिंग कर दीजिए, आपको दिक्कत क्या है? अगर सपोज कीजिए आपने मध्य प्रदेश का वोटिंग 17 नवंबर को करवाया तो आप 18 को 19 को काउंटिंग कर दीजिए, आप एक राज्य का चुनाव दिखाइए। जरूरी थोड़ी है कि आप 5 का रिजल्ट देंगे। आप दोस्तों छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में कितना बुरा हाल करेगी बीजेपी। 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होने हैं, और दोस्तों जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 दिसंबर को ही। दोस्तों यहां पर पूरा का पूरा समथिंग 25 दिन है, और दोस्तों 20 दिन का पूरा अंतर है। आप देख लीजिए, क्या इसमें धोखाधड़ी नहीं होगी? क्या इसमें चुनाव निष्पक्ष होगा? और दोस्तों तेलंगाना के अंदर 30 नवंबर को चुनाव होगा, और 3 दिसंबर को इसके भी दोस्तों नतीजे आएंगे। मिजोरम 7 नवंबर को चुनाव होगा और नतीजे 3 दिसंबर को। साथियों पूरा 25-30 दिन का गैप, ये मान के चलो कि पूरे महीने का गैप। क्या धोखाधड़ी होना कोई कठिनाई रह जाएगी? जब इनके कब्जे में पूरी मशीनें होंगी और मोदी जी की यारी जो चुनाव आयोग से चल रही है। और साथियों मैं आपको एक बार बताना तो भूल ही गया, जो हमारे देश से 19 लाख ईवीएम गायब हो चुकी हैं, चोरी कर ली गई हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। वो कहाँ चली गई? मिट्टी में दफना दी गई, या उनमें आग लगा दी गई, या वो खाई में डाल दी गई, या फिर वो मोदी जी के पास है, या फिर वो चुनाव आयोग के पास है चोरी छिपे से, या वो बीजेपी के नेताओं के घरों में रखी गई हैं, ताकि 2024 का चुनाव आते ही उनका उपयोग किया जा सके, उनसे हेरा फेरी की जा सके, और 2024 का लोकसभा चुनाव धोखे से जीता जा सके। या फिर यूँ कहिए, जो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इनमें उनका इस्तेमाल हो। दोस्तों कुछ ना कुछ दाल में बहुत बड़ा काला है, और दोस्तों इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा।
अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। साथियों, ईवीएम को लेकर शरद पवार ने जो मीटिंग बुलाई उसमें क्या कुछ कहा गया है? मशीन को हैक किया जा सकता है। विपक्षी दलों को लिखे पत्र के मुताबिक शरद पवार ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को सटीक होने की आवश्यकता है और उनकी प्रभावकारिता पर किसी भी संदेह को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को दूर किया जाना चाहिए। जी हाँ, जो उन पर संदेह होता है दोस्तों उसको दूर कर देना चाहिए, ये कहना शरद पवार का। और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर कागज पर हो वोटिंग। कांग्रेस सांसद ने लोकसभा चुनाव को लेकर कही है बड़ी बात। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ईवीएम को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर्स का मतदान के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। जी हाँ, देश की बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता भी घबरा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि साहब इसको हटाइए। लेकिन दोस्तों मोदी जी को देखिए, आप चुनाव आयोग को देखें दोस्तों, कितना जलील हो रहे हैं मोदी जी और चुनाव आयोग, लेकिन फिर भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब दोस्तों देखना होगा होता क्या है। ममता बनर्जी पहले ही कह चुके हैं 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बना रही है ईवीएम हैक की योजना भाजपा। जी हाँ, भाजपा 2024 में चुनाव जीतने के लिए ईवीएम हैक की परियोजना बना रही है। दोस्तों आपका इस पर क्या कुछ कहना है? अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों जरूर दीजिएगा वीडियो में। धन्यवाद।